आज के समय में 70% तक चाइल्ड बर्थ सिजेरियन हो रहे हैं, कुछ गर्ल्स की वीक हेल्थ के चलते और कुछ डॉक्टर्स के अपने लालच के चलते। तो ऐसे में एक ट्रेंड चल पड़ा है, जिस तरह से किसी शुभ काम को करने से पहले एक एस्ट्रोलॉजर से एक शुभ मुहूर्त पूछते हैं, उसी तरह से जब ऑपरेशन होना ही है तो क्यों ना एक एस्ट्रोलॉजर से एक अच्छे मुहूर्त को, एक अच्छे लगन को, एक अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन को कंसल्ट करके उस समय में ऑपरेशन कराकर उस चाइल्ड को बर्थ दिलाया जाए, ताकि उसके जीवन में शुभता बढ़ाई जा सके, उसका जीवन अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन में जन्म दिलाकर संवारा जा सके। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन में चाइल्ड बर्थ दिलाकर उसका भाग्य बदल सकते हैं या उसके जीवन में शुभता ला सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। एक चाइल्ड जिस समय जन्म लेता है उसकी कुंडली उस समय नहीं बनती, उसकी कुंडली उस समय ही बन जाती है जिस समय जीव ने प्रथम बार गर्भ में प्रवेश किया, क्योंकि कोई भी जीव अपने प्रारब्ध के, अपने कर्मों के हिसाब से ही बन रही प्लैनेटरी पोजीशंस में किसी गर्भ में प्रवेश करता है और एक समय बाद वो गर्भ के बाहर आता है। अब एक नेचुरल प्रोसेस में अगर बच्चा गर्भ के बाहर आ रहा है, तब हम जिस समय वो गर्भ के बाहर आया उसी समय की प्लैनेटरी पोजीशंस के आधार पर कुंडली का एनालिसिस करते हैं। किंतु अगर वहां पर आपने एक एस्ट्रोलॉजर से टाइम पूछकर, एक प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर अगर चाइल्ड बर्थ कराया है, तो आप कितनी भी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन में, कितने भी अच्छे लगन में उस बच्चे का जन्म करा लीजिएगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर उसका सही प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। आज के समय में तो ये पॉसिबल नहीं है, किंतु प्राचीन काल में गर्भाधान संस्कार होता था मनचाहे संतान प्राप्त करने के लिए। आपने सुना होगा कि महाराज दशरथ ने पुत्र कामेक्षी यज्ञ कराया था, उसके बाद उनको भगवान राम की प्राप्ति हुई। उस समय होता क्या था कि जब किसी व्यक्ति को पुत्र संतान की या पुत्री संतान की इच्छा होती थी, तब वे लोग गर्भाधान संस्कार करते थे, एक शुभ आत्मा का आह्वान करते थे, तब स्त्री और पुरुष मिलन करते थे। आज के समय की तरह उस समय नहीं होता था कि अभी शादी हुई और शादी के बाद हनीमून पर गए, महीने 2 महीने खूब एंजॉय किया, कब कंसीव हो गया पता नहीं चला और उसके बाद चाइल्ड बर्थ हो गया। उस समय होता क्या था कि विवाह के बाद स्त्री और पुरुष दोनों ही ब्रह्मचर्य के साथ रहते थे, एक शुभ समय का इंतजार करते थे और शुभ समय, शुभ ग्रह स्थिति बनने पर गर्भाधान संस्कार करते थे, एक शुभ आत्मा का आह्वान करते थे, जिससे कि भगवान राम जैसी, भगवान कृष्ण जैसी महान विभूतियां उनको प्राप्त होती थी। और ये आपके प्रारब्ध के अनुसार भी होता है। अब आज के समय में हनीमून पर गए, बच्चा कंसीव हो गया, अच्छी संतान हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अपने भाग्य को दोष देते हैं और उसमें इस तरह की कोशिश करते हैं कि चलिए एक एस्ट्रोलॉजर से पूछकर टाइम को रेटिफाई करा लिया जाए या फिर एक अच्छे लगन में जन्म दिलाया जाए। ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध है और हम में से कोई भी अगर कभी भी प्रकृति के विरुद्ध जाता है तो वो निश्चित तौर पर नकारात्मक परिणाम ही लाता है, क्योंकि वो जो ईश्वर, वो जो प्रकृति वहां पर बैठी है, वो हम सबकी सोच से बहुत आगे है। हम चाहकर भी उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और अगर हम हस्तक्षेप करते हैं तो निश्चित तौर पर नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा और ऐसा मत सोचिएगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से एक बेस्ट टाइम को कंसल्ट करके अपने संतान का भविष्य बदल सकते हैं। अगर बदलना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, गर्भाधान संस्कार क्रिया कीजिएगा, उसके बाद जो संतान आपको प्राप्त होगी वो आपकी इच्छा के अनुसार ही प्राप्त होगी। वेदों में, धर्म ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे रूल्स बताए गए हैं जिससे कि आप मनचाहे संतान को प्राप्त कर सकते हैं। वो फॉलो कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिएगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।